हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है पृथ्वी, उसके बाद भूपटल, कोर और मेटल, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर, यहाँ पर दर्पण लगा दिया दोस्तों, इस दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों। जिसने पार्ट 15 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पर जैसे करा है पृथ्वी है, भूपटल है, कोर और मेटल, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भूपटल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे भू, उसके बाद क्या हो जाएगा पटल, तो इसको अलग बना लीजिए, सारा अलग अलग हो जाएगा, भूपटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कोर हो जाएगा। उसके बाद एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने मेटल हो जाएगा, तो ये भी अलग हो जाएगा। लेकिन ये सभी हम लोगों के सामने कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, पृथ्वी लिख देंगे, और पृथ्वी के अंदर में इस सारे को क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना। देखिए पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, भूपटल हो गया, कोर हो गया, मेटल हो गया, तो ये सभी पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे, तो यहाँ पर दर्पण लगा दिया दोस्तों इस तरीके से। तो आप जानते हैं यानी कि आईना जो है दोस्तों, मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस फिगर में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए अब जो जितना दूरी पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, पहले हम लोगों के सामने गोल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए चांद इस तरीके से क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चांद इस तरीके से हो जाएगा, और इसी में इस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जाओ, और एक वर्ग के अंदर में इसको क्या कर देना है दोस्तों, बना देना है। तो कौन सा डायग्राम, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं अलग चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले करने का क्या तरीका है दोस्तों, ये देखिए कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना होगा, ये देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और विषम देखना होता है। या अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। सारा रूल को आपको बता देना चाहते हैं। फिर आप नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने अंकों पर आधारित ही प्रश्न दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे ही आप 4+4 कर देंगे दोस्तों, 4+4 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 4 जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो वही 8 यहाँ पर लिखा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही 7+2 जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वही 9 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए जैसे ही 1+6 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए एकदम शुरू वाला अंक। उसी प्रकार से यहाँ पर 4+5 जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो क्या हम लोगों के सामने 3 हो पाएगा, नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। उसने क्या किया, यानी पीछे वाला जो 2 अंक है उसको जोड़कर शुरू वाला अंक लिखा है। लेकिन जैसे ही 4 और 4 जोड़ देंगे तो ये वाला अंक 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही देखिए 7 और 2 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 6 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। लेकिन 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 3 होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हरी अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूर्व आपका हमेशा इस साइड में लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में आप क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर लेंगे। और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना। और कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इंडिकेट करके बता रहे हैं कि उधर पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो हरी अपने घर से कॉलेज जाने के लिए पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और वह पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। देखिए यानी इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, इस जगह से चला दिए और यहाँ से वो 10 मीटर चला है। उसके बाद फिर से दाईं, यानी कि दाईं नहीं, अब कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला जाता है। तो कह रहा है कि बताइए अपने, यानी कि चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाता है। यानी इस जगह पर उसका क्या दोस्तों, यहाँ पर वो कहाँ पहुंच गया, हम लोगों के सामने कॉलेज आ गया। तो बताइए उसका कॉलेज उसके घर से, इस जगह पर यानी यहाँ घर से चलना स्टार्टिंग किया था। तो वही बता रहा है दोस्तों कि कॉलेज से उसका घर जो है किस दिशा में है। यानी कॉलेज से पूछा जा रहा है कि कॉलेज से उसका घर जो है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के ये वाला जो है दिशा कौन सा दिशा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहां से पूछा जाएगा वहां पर आप ऐसे प्लस का निशान बना लीजिएगा इस तरीके से। आप देखिए पूरब किधर होता है, पूरब इस साइड, पश्चिम इधर। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए ना, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिकेट करके ऐसे भी बता सकते थे कि दक्षिण पश्चिम ही आएगा सर, चाहे जैसे भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, घटाव लेना है। तो ए के सामने घटाव ले लेना है। बी का अर्थ हम लोगों के सामने भाग दिया है। सी का अर्थ हम लोगों के सामने जोड़ दिया है। डी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, गुना दिया है। तो अब देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने देखिए 411 है, तो बी के जगह हम लोगों के सामने भागा लेना है, उसके बाद 3 लेना है। उसी प्रकार से ए, तो ए के जगह हम लोगों के सामने माइनस लेना और यहाँ पर कर देंगे 29। उसी प्रकार से सी के जगह प्लस कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 53 कर देंगे। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए, इस जगह पर क्या कर देंगे 53 कर देंगे। उसी प्रकार से डी के जगह गुना और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि 411 में 3 से भागा देंगे। तो इस जगह पर दे लेते हैं कि 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 411 है, तो 3 एक का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर 1 इधर उतरेगा 1, तो इधर हो जाएगा 3 तिया क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। इधर 2 1 137 आएगा। भागा देने के बाद 137 आया, हम माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर 29 कर लेंगे और प्लस का प्लस, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6 और 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी कि 1060 आएगा। तो 1060 में आप क्या करेंगे दोस्तों 1060 और हम लोगों का 137 जोड़ लेंगे। तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों के सामने इसमें जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और इस जगह पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। 1197 में जैसे ही 29 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 दाई 10 6 16, 16 में 9 घटा लेंगे। ये देखिए अच्छा, तो यहाँ पर एक दायरा, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के 8 हो जाएगा, यानी कि 1168। क्या आ जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 1168। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि एक लड़का एक लड़की से कहता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक लड़का जो है लड़की से कहता है कि आपके पिता, एक लड़का कह रहा है। तो यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या कर लेते हैं लड़का बना लेते हैं। एक लड़का जो है लड़की से कह रहा है, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों लड़की से कह रहा है कि लड़की से कह रहा है आपके पिता, यानी लड़की का क्या दोस्तों पिता है। एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आपका क्या है दोस्तों पिता। तो कह रहा है कि आपके पिता की पत्नी, आपके पिता यानी आपके पिता की क्या दोस्तों पत्नी। तो ठीक है, इसका पिता का क्या दोस्तों यहाँ पर पत्नी कर लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा। पिता की
पत्नी जो है कह रहा है कि मेरी नानी की इकलौती बेटी, यानी मेरी नानी यानी कि लड़की की भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिंपल सा इसका भी मान हो जाएगा मेरी नानी, तो यानी कि नानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि मेरी नानी की इकलौती क्या दोस्तों बेटी है, यानी नानी की क्या दोस्तों इकलौती बेटी है। तो लड़का लड़की का कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि लड़का जो है लड़की से, लड़की का कौन लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। वही कह रहा है कि लड़का, देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे कि लड़का लड़की किससे पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि लड़का का लड़की से, तो इसका कौन ई लग जाएगा दोस्तों, भाई लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि एक लड़का एक लड़की से कह रहा है कि आपके पिता, यहाँ पर गौर कीजिए, एक लड़का किससे कह रहा है, लड़की से कह रहा है। तो लड़का यानी कि लड़की से कह रहा है कि आपके पिता, यानी लड़की का क्या दोस्तों पिता, कह रहा है कि पिता की पत्नी जो मेरी नानी की, तो लड़का की क्या दोस्तों नानी, यानी कि नानी यानी कि इसकी जो पत्नी हुआ, तो ये दोनों यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पति और पत्नी हो गया, यानी इसकी पत्नी क्या होगा, लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेरी नानी की इकलौती बेटी है, तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित हो जाएगा, भाई आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यानी कि एक डायग्राम दिया गया दोस्तों, इस डायग्राम को जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए डायग्राम को जब खोलेंगे तो यानी कि यहाँ पर एक हम लोगों का आकृति बनेगा, एक आकृति यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे दोस्तों तो इस जगह पर एक आकृति आएगा, एक इधर से। उसी प्रकार से इस जगह पर खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बनेगा, यानी 4 गो गोल आकृति बनेगा और एक सीधा में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए उसने क्या कहा कि नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कागज को मोड़कर छेद करके खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई दे। जब इसको खोलने जाएंगे तो यहाँ पर गोल बनाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर गोल बनाएगा, उसी प्रकार से एक यहाँ पर गोल आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर दोस्तों यहाँ पर गोल आएगा और एक इस जगह पर आएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बीच में तो आने वाला ये और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 2 और 4 तो कभी हो नहीं सकता था, इसमें कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन बराबर में ही खुलेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।